राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। आज हम सुनेंगे भगवान जगन्नाथ जी की कथा। एक समय की बात है, राजा इंद्रमल मालवा का राजा था। उसके पिता का नाम भरत और माता का नाम सुमति था। जगन्नाथ जी के दर्शन कई ग्रंथों में राजा मन ने उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। यहाँ उन्होंने कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने राजा को सपने में दर्शन दिए। कहा, नीलांचल पर्वत की गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवा कर उसमें यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सैनिकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उनमें से एक ब्राह्मण भी था, विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सवर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सवर कबीले का मुखिया विश्वशु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्वशु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने पर बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रमन को यह वादा किया कि एक दिन वह उसके पास जरूर लौटेंगे। वह एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दें। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु ने मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा एक पेड़ का बड़ा सा टुकड़ा उठा कर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी की ओर आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सवर कबीले के मुख्य विश्वशु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब लोग उस वक्त हैरान रह गए जब विश्वशु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिशें की, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा से कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी एक शर्त भी रखी कि वह 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। सबने उनकी शर्त मान ली। लोगों को आरी छेनी हथौड़ों की आवाज़ें आती रहीं। राजा इंद्रवर्मन की रानी अपने आप को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दे दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था। उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली थीं, भगवान नील माधव और उनके छोटे भाई बहनों की। उनके छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थीं। जब सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए तो राजा ने इसको भगवान की इच्छा मानकर उन अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।